सतसाहिब जी सारे ने। आज मेरे साथ है मोहित दास। ये मेरे गांव से हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भगत जी मेरे बचपन का मान लो साथी है, हम खेले कूदे साथी हैं। और ये लगातार है ना, कहना चाहूँगा अभी गुरुजी की दया से 1-2 साल से तो इसने नाम ले लिया। 2 साल हो गए ना लगभग। हाँ 2 साल। तो इससे पहले मतलब ये इतना नशे का इतना आदी हो चुका था, कम से कम इसने ज्यादा नहीं तो 15 साल नशा किया पूरा, दारू का, सुल्फा का, सभी प्रकार का, बीड़ी सिगरेट हर तरह का। और गुरुजी की दया से हम तो मान लो जैसे साथ मिलते थे तो मैं कई बार इसको बोलता रहता था सत्संग सुन ले, ज्ञान गंगा पढ़ ले, लेकिन ये इग्नोर ही करता रहता था। और फिर भी ज्यादा मैं तो क्या बताऊं, आप इसी के मुंह से सुनो। मतलब ये परमात्मा ने फिर इसको कैसे शरण में लिया और क्या क्या ये नशा करता था और क्या क्या इस पे दुखों का पहाड़ था। गुरु जी की दया से बहुत मार्मिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है इन भगत जी की, कृपया जरूर सुने। हाँ जी भगत जी बताओ एक बार। मेरा नाम मोहित दास है, गांव गुड़ा, डिस्ट्रिक्ट करनाल है। ये राकेश भगत जी है मेरे गांव के, है जो बस सुनने के लिए तो बहुत कुछ है, नहीं फिर भी आप जैसे मैंने आपको उस टाइम ज्ञान गंगा दी थी, उससे पहले का आप पहले ये बताओ आप करते क्या थे, क्या आपकी सिचुएशन थी वो बताओ एक बार। पहले परिवार बहुत ही मुसीबतों में था मेरा परिवार। मेरे पिताजी ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा ही, आज से नहीं कम से कम शुरू से ही कम से कम 30 साल पहले ड्रिंक ही में गुजार दी पूरी ज़िंदगी। और मैं भी ऐसे स्थिति में था और मेरा परिवार ड्रिंक करते ही करते उनकी डेथ भी हो गई। मेरा भाई है छोटा जो एक्सीडेंट की स्थिति में है। पहले कुछ था, अभी बहुत कुछ है। और मेरा शरीर भी ऐसा ही था कि नशे का आदी था, नशे के बगैर रह ही नहीं सकता था। पूरा 30 प्लस है मेरी, तो कम से कम इसके 15-16 साल नशा ही किया है, नशे में गुजार दिया। 15-16 साल नशा किया। और उससे पहले ये नहीं मान लो हम है ना खो खो और कबड्डी के अच्छे प्लेयर थे, ये भी मान लो अच्छे स्टेट लेवल का प्लेयर था। ये इतना अच्छा प्लेयर मतलब खिलाड़ी होते हुए भी फिर नशे का आदी हो गया उसके बाद। नशे की लत लग गई और उससे छुड़ाना तो मुश्किल ही हो गया था। नशे से शरीर आदी हो गया, पूरा शरीर ही आदी हो गया था। सोना उठना बैठना मुश्किल ही रहता था। तो राकेश भगत जी मेरे को मिलता रहा, कभी कभी जाते में रास्ते में मेरा नज़दीकी घर पड़ता है इसके। ये दोस्ती है मेरी एक पुरानी भी है, आपस में मिलते रहते थे। तो इसने चर्चा करी मेरे साथ, ऐसी ज्ञान की चर्चा, बोले वही बिल्लू ऐसे ऐसे देख तू कोशिश कर। तो मैं इसकी बातों को थोड़ा सा इग्नोर करता था, मैं चल छोड़ यार, चल रहा है जैसे लाइफ चल रही है चलने दे। विश्वास नहीं था, विश्वास तो जब होगा जब गुरु के दर्शन होंगे। तो विश्वास थोड़ा जगने लग गया, 1-2 बार 3-4 बार मिलना मैं इससे। रास्ते में ही घर था मेरा, तो आते जाते मिलता रहता, मुलाकात होती मेरी। तो इसने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी एक, तो मैंने ली इससे ज्ञान गंगा पुस्तक ली, बोला इसको पढ़ना भाई और इसमें ध्यान लगाना। तो मैं घर रख के उसको हो गए 4-5 महीने, तो मैं सोचा भूल गया उसको। तो इन्होंने, और एक और बताना चाहूंगा, इनका जो छोटा भाई है ना, कितनी उम्र है उनकी? 25-26 अभी 25-26 साल है। और कम से कम 3-4 साल पहले मतलब वो भी जवानी है एक तरह से। और वो एक बार है ना अपना गांव के ही पास से गांव में आ रहा था, तो आगे उसके बाइक से आ रहा था तो सांड आ गया एकदम। तो मतलब उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तो एक तरह से जैसे कोमा में नहीं होता आदमी, तो ऐसे ही उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। और उस दिन से कई साल से वो मान लो खाट पे ही है। एक घर का लड़का खाट पे है, उस पे कितना खर्चा, कई लाखों रुपए उस पे पहले खर्चा आया। और पापा इनके ड्रिंक करते करते चले गए। ये खुद नशे का आदि, जो इतने सुल्फा का नशा, गांजा, उसका खर्चा। और इसके खुद की शादी भी है, 2 बच्चे भी हैं इसके। और उस परिवार का आप ये लगा लो खर्चा कहाँ से चलता होगा। इस तरह की स्थिति में था ये। उसके बाद फिर आगे बताओ, जब वो ज्ञान गंगा फिर कब देखी आपने? ज्ञान गंगा मैंने देखी 3-4 महीने हो गए। तो बच्चे हैं मेरे, तो उन्होंने उसको थोड़ा फाड़ दिया, बुक को ऊपर से पेज नीचे है। तो मैं घर गया तो मैंने देखा उसको, भाई मैंने बुक रखी थी, मैं डेली देखता ज़रूर था उसको जाके, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। लेकिन मैं एक बार चेक जरूर करता था, मैं वो रखी है नहीं रखी है। थोड़ी बहुत श्रद्धा थी, परमात्मा की दया थी सर पे कि चलो ठीक है देख लेते हैं।
तो मैंने देखा उसके पर्चे फटे हुए थे। मैंने उसको गुस्से में घर जाके घर वालों को बोला कि भाई इसको क्यों उखाड़ा, क्यों फाड़ा इसको। तो मैंने उसको पन्ने को सिलाई करके रखा और टेप लगा दी उसको। तो फिर मतलब जाके इतना इतना भाव भी था इसके अंदर कि इसने मतलब ज्ञान गंगा के पेज को उसको मान लो सिला अपने आप फिर बैठ के। अब और परमात्मा ने ये मान उस दिन से इसको कैच कर लिया जब इसका इतना भाव बना ना कि इसने मतलब पुस्तक को भी सील दिया अपने आप, अच्छे से उसको रखा, उन बच्चों को गुस्सा किया। उस दिन से इसके अच्छे दिन शुरू हो गए एक तरह से। हाँ, उसी दिन से फिर मेरे मन में और भाव बढ़ गया गुरुजी के प्रति। अब भाई ये चीज गलत, बच्चों ने भी गलत की और मैं भी गलती कर रहा हूँ। 3-4 महीने से तेरे पास पुस्तक रखी है, इसको पढ़ा नहीं तूने। तो मैंने उसके 2-3 पेज पढ़े स्टार्टिंग से। हम्म। तो राकेश भगत जी है मेरे गांव के ही, तो इसने मेरे पास कॉल किया। ये भी कंटिन्यू मेरे पास वीडियो क्लिप छोटी 10 सेकंड 20 सेकंड की भेजते हैं। डेली की बात थी, 3-4 महीने इसने डेली भेजा मेरे पास। लेकिन मेरा भी भाव नहीं बन रहा था। वो परमात्मा की दया जब होनी हो तब होगी। तो राकेश दास ने मेरे पास फ़ोन किया, चल भाई अपना भंडारा है इधर शामली में, चलना है तेरे को। तो मैं एक मन किया नहीं है, एक मन करा चल जाता हूँ मैं। तो दोपहर के 12 बजे इसने फ़ोन किया तो मैं आया और इसके साथ गाड़ी में शामली नामदान सेंटर पे चला गया। तो नामदान सेंटर पे नाम दीक्षा लेके और मैं घर आया और मैं गुरुजी के शरण में आके और परमात्मा की जी सतलोक जाने की इच्छा मनाई। अच्छा, फिर आप ये बताओ, मान लो उस दिन आपने नाम दीक्षा ली, तो जो आपके पहले का वो न इतना नशा करते थे और जो घर की कंडीशन थी उसमें क्या सुधार आया आज तक? सुधार तो सारा ही सुधार है। मैं आपके सामने हूँ। एक मेरा पहले का शरीर और अब का शरीर बहुत अंतर है। फोटो देख सकते हो मेरी पहले की और अभी की। पहले कितना वेट था पहले 55 किलो वजन था मेरे में, और आज कितना है? 65 किलो वेट है मेरा शरीर का। और मेरे शरीर का बनावट भी बिल्कुल ही चेंज हो गई। पहले एक शरीर, जैसे एक नशेड़ी होता है, हाँ, सुल्फेडी होता है सुबह उसकी। उठते ही कुछ नहीं, सिर्फ एक स्मोकिंग का ही काम था। स्मोकिंग करनी है सुबह, ना खाना ना पीना ना कुछ नहीं। सुबह उठते ही स्मोकिंग करनी थी, जरूरी थी। वो शरीर की आदत हो गई थी। पता नहीं वो काल का एक जाल था। तो उससे निकलने के लिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली और अपना कल्याण करवाया। फिर आपको मान लो नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ हुए फिर आपको? मेरे को बहुत लाभ हुए। मेरे घर की आर्थिक स्थिति, मेरे भाई को भी बहुत सुधार हुआ है उसमें। पहले नालियों से खाना जाता था उसका शरीर में। शरीर भी 40 किलो वजन रह गया था उसके शरीर का। अब उसमें 85 किलो वजन है और वो खाना भी अच्छी तरह खाता है। 4-5-6 रोटियां और डेली हालांकि खाता है। उन्होंने नाम नहीं लिया अभी तक, सिर्फ सिर्फ वो मान लो सत्संग सुनता है इसके प्रभाव से, और धीरे धीरे अभी वो ले नहीं सकता, गुरुजी की दया होगी वो नाम भी लेगा और गुरुजी की दया से इनके हिसाब से परमात्मा दया करेंगे वो ठीक भी होगा। उस दिन आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे। हाँ, मेरे परिवार में 5-6 सदस्य है। मेरे बच्चों ने भी नाम लिया, मेरी घरवाली ने भी, और मेरी मम्मी जी बाकी है अभी। लेकिन परमात्मा की दया से मेरे घर में हर चीज़ की कोई कमी नहीं है। सब सुविधाएं परमात्मा ने दे रखी है। कोई भी आप आके गांव गुड़ा, तहसील गोरंडा, डिस्ट्रिक्ट करनाल में मतलब आके आप देख सकते हो। ये तो ऐसा है जी, मान लो एक गांव का नामी गिरामी जो शराबी सुल्फेड़ी वो होते हैं ना, उसी गैंग में बैठता था, उसी में सबको जानता था, और ये नहीं हर साल कावड़ भी लाता था। हाँ, मतलब 4-5 साल। ये धार्मिकता भी है। मान लो ये कावड़ भी लाता था, भोले का पक्का भगत था, हर साल इसने कावड़ लानी थी। वो करते क्या थे भाई वहां जाके, ये भी कुछ बता नहीं, दो। वो नशे ही है, एक नशे की नशे के लिए रास्ता है जाते सिर्फ, थे और बस। कोई रास्ता नहीं है। वो सिर्फ वहां जाने का एक ही तरीका है, भाई नशा करोगे। बाकी वहाँ कोई भोला नहीं है, कोई पार्वती नहीं है, सब कुछ फंड है। ये पाखंड के पीछे दुनिया लगी है। मैं भी ऐसा ही था। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं भी हाँ, ऐसा मान ही लो था। आज ज्ञान हो गया। हाँ, पहले तो तू, तेरे लिए भी सब कुछ वही तो था। मैं भी ऐसा ही था। अब परमात्मा की शरण में आने से मेरे पास बहुत से लाभ है। मतलब गिनवाने में तो बस गिनवाते रहो, चलते रहो। लेकिन आप कभी भी आगे गांव गुड़ा में आके, मेरे पिताजी का नाम शराबी के नाम से ही मशहूर था। आप आके दलबीर सिंह कहीं भी पूछ सको भाई बोलेंगे, आसपास के बोलते हैं शराबी। और आज जो आप मान लो आज आपकी कंडीशन है, जो आप उस ग्रुप में बैठते थे जिसमें बैठ के दारू पीते थे, सुल्फा पीते थे, आज मान लो आज उनका और आप में मान लो वो क्या कहते हैं फिर अब? वो तो सबको पता है। जो भगत जी है मेरे,
जिसने नाम दीक्षा ले रखी है, भाई जगतकार भगत का तो बैर है, तो वो तो बैर बना ही रहेगा। मान लो लोगों की धारणा ये है, आज इसने गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, इतना अच्छा आदमी बन गया, इसकी शक्ल देख के भी कोई बता सकता है पहले क्या था और आज क्या है। लेकिन वो मान लो इससे सीख लेने की बजाय गुरुजी क्या और ज्यादा मान लो विरोध करते हैं कि आज तू तो ये बन गया, कल तक ये था, अरे ये आज बन तो गया, कैसे बना। मतलब वो प्रेरणा नहीं लेते कि हम भी दुखी, वो भी हैं, दुखी सब है जो आज के टाइम में नशे में है। लेकिन एक सीख लेने की बजाय दुनिया मान लो मजाक उड़ाने में, विरोध करने में। अब इसने तो मान लो अपना घर देख लिया, इसका घर बस गया, अब कोई विरोध करे या कुछ करे वो तो देखो इसने देखना है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दूसरों को चाहिए अपना भी सुधार कराओ ना, देख के और किसी की बदनामी करने से। और संत रामपाल जी महाराज का इनसे पूछो ना, संत रामपाल जी कौन है जिसका उजड़ा हुआ घर आज बिल्कुल बस गया, जो मरने की कगार पे था, और ये तो ये कहता है मैं तो बस कभी ना कभी उस टाइम मतलब आत्महत्या ही करने वाला था। ऐसे ही है ना भगत जी? हाँ ऐसे ही है भगत जी। एक सुसाइड, एक इस काल के जाल में सुसाइड एक मेन हथियार बना रखा कि कोई भी, मैं भी इसी में हूँ, था मैं भी ऐसे था, क्या पता मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरी बहुत सी बुराइयां भी छूटी है, मेरा जीवन भी बचा है, मेरे को दूसरा जन्म मिला है, मेरे परिवार को भी, मेरे बच्चों को भी। तो मैं तो एक प्रार्थना ही कर सकता हूँ भाई, जो भी इस वीडियो को देखे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ, अपने परिवार का सुधार करो, अपने जो भी सृष्टि पे अपने जो भी देखते हो आप, जो धार्मिक पूजाएं करते हो, भूत प्रेत से बचने के लिए, किसी भी चीज से आपको छुटकारा चाहिए, घर में आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।